ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो ये इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। जय हो। भाव से नृत्य करते हुए भाव से हरि बोल। जय हो। जय ठाकुर जी। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले उधो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन लो रे उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले उधो, दम पे होते हैं सौदे, यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे, यहाँ दम पे होते हैं सौदे, यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। जय हो।
भाव से। जय भाव से। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, 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 वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। जय हो भाव से। जय हो। जय भाव से। जय भाव से। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से नियारे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से नियारे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जय हो। नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे वश की नहीं
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, 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 ये तो प्रेम बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। फिर मेरे भाई बहन इतना समय नहीं कि मैं रुक सकूं उस प्रसंग पर। फिर गोपियों ने राधे रानी से मिलाया। राधे रानी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं हर कहीं बसते हैं, मुझे तो चारों ओर वही दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण यहाँ की कड़कड़ में, हमारे मन में है, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में बसे हैं। वो कपटी कभी सामने आ जाता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो 2-4 महीनों से सेवा कर रहे हो, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर की उनकी दासी हूं। तुम उनके विषय में क्या जानते हो? वो कपटी था, है, तभी तो हमको छोड़ गया। तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हें अपने कन्हैया ने भेजा है तो हम तुम्हारा स्वागत करती हैं, किंतु हम अनपढ़ों के तुम्हारे शब्द शास्त्र ज्ञान से क्या लेना। उद्धव जी को लगा कि उनके अपने ही शब्द गोपियां उनको वापस दे रही हैं। उद्धव जी ने कहा, मुझे क्षमा करो राधे रानी, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया है, मैं अज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, ये आज मैंने देखा कि बिना राधे कृष्ण आधे। जय हो। राधा जी ने कहा, उद्धव जी मैं और कृष्ण अभिन्न हैं, तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि के नाते हम तुम्हारी इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उद्धव जी ने कहा, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित हो गई है, कठोर हो गई है। इस ज्ञान ने मुझे जड़ और शुष्क बना दिया है। हे राधे रानी, तुम मुझे प्रेम रक्षणा भक्ति का दान देकर के मेरे जीवन को धन्य करो। जय हो। और राधे रानी ने उद्धव जी को अभय मुद्रा का आशीर्वाद दिया। प्रेम लक्षणा भक्ति का ध्यान उद्धव जी को मिला। मेरे भाई बहन, वो 2-4 दिन के लिए गए थे गोकुल में, लेकिन 6 महीने रहे। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर नहीं है और भिन्न भी नहीं है। गोकुल छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। उद्धव जी गए थे गोपियों के गुरु बनने, लेकिन उनके ही शिष्य बन गए। अब तो भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति को मांगने को सोच रहे हैं। जिनको महान बड़े बड़े संत नहीं पा सके, उनको इन गोपियों ने सहजता में पा लिया। मैं ऐसे गोपियों की चरण रस से स्नान कर लूं ताकि अगले जन्म में मैं मनुष्य ना बनूं, लेकिन वृंदावन का लता पशु पक्षी कुछ बनने का लाभ मिल सके, ऐसा कृतार्थ हो जाऊं। उद्धव जी
लौट करके आते हैं और लौट करके भगवान के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहना चाह रहे थे। उद्धव कहने लगे कि प्रभु आप इतने सरल हैं, लेकिन मैंने जाना है कि आप इतने निष्ठुर हैं। उन ब्रजवासियों को आप इतना सता क्यों रहे? भगवान ने कहा उद्धव, जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, अब गोकुल के होकर के आ रहे हो तो गोपियों की प्रशंसा कर रहे हो। उद्धव, मैं निष्ठुर नहीं हूं। और भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। भगवान की लीला को देखा, उद्धव जी की बुद्धि पलट गई, भगवान के चरणों में नमित हो गए, रोने लगे आंसुओं के। भगवान ने अपनी सारी गोकुल लीला का दर्शन उद्धव जी को कराया। क्षण मात्र में एक स्वरूप मथुरा में दिखाई पड़ा, दूसरा स्वरूप गोकुल में दिखाई पड़ा। आज भगवान धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं। उद्धव जी भगवान के पास में आते हैं। कहा प्रभु, मैं आपके विरह में कैसे रहूंगा, मुझे आप प्रेम लक्षा भक्ति का दान करें। उद्धव जी, मैं तुम्हारा धन नहीं मांगता हूं, मैं मन मांगता हूं। प्रभु, मुझे आपके सिवा आत्म ज्ञान का, आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा? भगवान ने कहा, मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे सबसे प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव मेरे को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में मैं तुमको, जिस वंश में मैं हूं, यदुवंश, ये यदुवंश हमारे आदि पूर्वज महाराज यदु से चला था। हमारे महाराज यदु ने बड़े ही धार्मिक थे। एक बार योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज महालक्ष्मी श्री विद्या के निष्णात संत, जिनकी शिष्य परंपरा में उद्धव जी मैं भी हूं। मेरे गुरु गर्गाचार्य जी महाराज दत्तात्रेय जी महाराज की शिष्य परंपरा में मुझे सदगुरु दीक्षा मेरे गुरु संदीपन जी महाराज से सदगुरु से मिली, और मुझे महालक्ष्मी श्री दीक्षा मेरे श्री गुरु गर्गाचार्य जी महाराज से मिली। वो योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु के राज्य की सीमा से निकल रहे थे। महाराज यदु ने बड़ा स्वागत किया और महाराज यदु ने कहा, आप हमारे यहां महल में चले। योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, नहीं राजन, मैं आगे की यात्रा पर हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ उपदेश जानना चाहता हूं। हम लोग इतने अच्छे राजोभोग में रहते हैं, फिर भी जो चमक, जो तेज आप में है, वो तेज हमारे में क्यों नहीं आ पाता? योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि राजन, जीव के जीवन में ओज तेज मिलता है भगवान की भक्ति से। और राजन,
मैंने जान लिया कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है, आनंद बाहर के विषयों में नहीं है, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुला करके दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूं। प्रारब्ध में जो कुछ है उसको आनंद से स्वीकार करता हूं। मैंने तो अपने आप को सुधार लिया, तुम भी अपने आप को सुधार लो राजन। ये तो मेरे दीक्षा गुरु देवर्षि नारद हैं। देवर्षि नारद से दत्तात्रेय जी महाराज को सदगुरु दीक्षा भी मिली है और महालक्ष्मी श्री दीक्षा भी मिली है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि यूं तो मेरे सदगुरु और श्री गुरु देवर्षि नारद हैं, लेकिन मेरे शिक्षा गुरु कुल 24 हैं। मैंने 24 अन्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और मेरे दीक्षा गुरु देवर्षि नारद है। यदु महाराज ने कहा कि आपके शिक्षा गुरु, इन 24 शिक्षा गुरुओं से आपने क्या क्या सीखा। मेरे भाई बहन, हम सब भगवान की कथा कहते हैं, लेकिन धन्य हैं योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज, जिनकी कथा को भगवान अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं। आज भी योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज इस धराधाम पर हैं। आज भी प्रति प्रातः काल उषा काल में उनका स्नान होता है ऋषिकेश में। और सूर्यास्त के पूर्व एक समय की भिक्षा लेते हैं और भिक्षा लेते हैं काशी में, और रात्रि में गिरनार की पहाड़ियों में विश्राम करते हैं। आज भी ये नियम है मेरे भाई। इस समय योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज काशी में आ गए होंगे। आकाश मार्ग से चलते हैं, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसे योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज की कथा को भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं। मेरे आदि पूर्वज ने कहा कि आपने 24 जो शिक्षा गुरु हैं वो कौन है और उनसे आपने क्या सीखा। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तोटामि हिताश्रम। और कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत कचा मधुआ हरिणो मीनः पिंगला कुलोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत एते मे गुरुवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षा वृत्तिर्भिरितेषान् मन्व शिक्षा मिहात्मनः। और राजन, इन 24 शिक्षा गुरुओं ने हमको सिखाया कि एक साधक को कैसा होना चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं तो यहां से आज चला जाऊंगा, लेकिन आपने 8 दिन की कथा को सुन करके आपके कदम भक्ति के मार्ग में कैसे मुड़े। एक साधक को, जिसको भगवान
को प्राप्त करने की इच्छा है, उसको कैसा होना चाहिए? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, लेकिन अगर भगवान को पाना है तो उसको कैसा होना चाहिए? हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी विदुषी माताएं बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। जीवन में लक्ष्य बनाओ। जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। जिनको परसों, कल और आज के बीच में महालक्ष्मी दीक्षा मिली है, उसमें से कुछ साधक परिवार होंगे ही यहाँ, वो विशेष ध्यान से सुने कि आराधना में आपको महालक्ष्मी की आराधना मैंने लगा दिया, लेकिन आपका जीवन कैसा होना चाहिए? मेरे 24 गुरु कौन है का? पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, ऐसे करके कुल 24 गुरु बताए। ये तो महाराज को आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी से आपने क्या सीखा। सुनो राजन, पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि। पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, रवि। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि। धरती मेरा पहला गुरु है, मेरी पहली गुरु धरती है। मैं प्रभात समय में उसको वंदन करता हूं कि साधक को धरती की भांति धैर्य और गंभीर होना चाहिए। धरती में हम हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें बोरिंग करते हैं 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, लेकिन ये धरती सब कुछ सहन कर लेती है। कूड़ा भी डालने को देती है, मिट्टी भी खनने को देती है, बोरिंग भी करने देती है, कुछ भी नहीं बोलती। मच्छर दूर से उड़ता हुआ आता है, हमारे शरीर पर बैठता है और बैठ करके अपने डंक से बोरिंग करता है और बोरिंग करके लाल लाल पानी निकालता है, और हम क्या करते हैं? उसको चट से मार देते हैं। धरती ऐसा नहीं करती। इसलिए साधक को धरती की भांति धैर्यवान होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कूड़ा भी डाल दे, कुछ भी कह दे, कितने भी अंदर तक खोद दे तुम्हारे मन को, लेकिन शांत रहना चाहिए। साधक को कभी भी अशांत नहीं रहना चाहिए, धरती की भांति बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जय हो। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि। वायु से आपने क्या सीखा? वायु से हमने सीखा कि निसंगता होनी चाहिए। वायु बहते बहते
कूड़े के ऊपर से निकली, कूड़े के ढेर से निकली, उसने गंदगी वहाँ से दुर्गंध पकड़ लिया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो वायु स्वच्छ हो गई। आगे बढ़ते बढ़ते सुंदर से वाटिका पे जहाँ पुष्प हों वहाँ के बीच से निकलती है तो वहाँ की सुगंध को पकड़ लेती है और पकड़ करके फिर आगे बढ़ती है, फिर उस सुगंध को भी छोड़ देती है। इसी प्रकार से साधक को संसार में रहना चाहिए। वो उड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाए, जीवन में आगे बढ़ता रहे। कभी कूड़े के ढेर से जाना पड़ेगा, हाँ, कभी सुगंधी से गुजरना पड़ेगा। किसी ने कुछ बात कह दी, उसकी बात को भी नहीं पकड़ना है, चलते चलते उसको भी छोड़ देना है। किसी ने प्रशंसा की, चलते चलते उसको भी छोड़ देना है, वो भी नहीं पकड़ना है। ना मान पकड़ना है, ना अपमान पकड़ना है। साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए। पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा रवि, पृथ्वी वायु आकाश आकाश से आपने क्या सीखा? आकाश से मैंने सीखा है कि सर्व तत्व स्वरूप का आभास होना चाहिए। जहाँ भी जाओगे आकाश कहीं भी खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार से साधक को हर जगह जहाँ भी जाए वो भगवान के सर्वव्यापकता का अनुभव हो। हमेशा भगवान उसके साथ में है, हर जगह। से आपने क्या सीखा? जल से मैंने सीखा है साधक को शीतल होना चाहिए। जल को कितना भी उबाल दो, खौला दो, वो खौल जाएगा, गर्मी भर जाएगी, लेकिन उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर वो अपने आप ठंडा होना चाहिए। साधक को कोई भी कितना भी खौला दे, उबाल दे, ऊंची नीची बातें कह के साधक का मन थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद भगवान की कृपा से अपने आप ठंडा हो जाए। किसी की अनन्यता को पकड़े ना। साधक को ऐसा होना चाहिए। साधक को जल की भांति मधुरभाषी और शीतल स्वभाव से युक्त होना चाहिए। अग्नि से आपने क्या सीखा? अग्नि से मैंने सीखा है पवित्रता। अगर ज्ञान की अग्नि, विवेक की अग्नि हृदय में जलती रहेगी तो जो कुछ भी जाएगा अग्नि उसको भस्म कर देगी, अंत में शुद्ध कर देगी हृदय को। इसलिए साधक के हृदय में विवेक की अग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए। दूसरों के पाप के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पाप की बात को मन से निकाल दो, उसको विवेक रूपी अग्नि में जला दो। पृथ्वी वायु आकाश आपो चंद्रमा रवि, पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा रवि। चंद्रमा से आपने क्या सीखा? चंद्रमा से मैंने सीखा है कि जीवन में भगवान की कृपा से चाहे जितने भी ऊंचे बढ़ जाएं, एक ना एक दिन ह्रास होना है। वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा का नहीं होता। संपत्ति में मान को न भुलाना और विपत्ति में दुखी नहीं होना चाहिए। दुख जब भी आए
तो साधक को धैर्यवान होना चाहिए कि ये दुख धीरे धीरे नष्ट होगा और फिर से जीवन में पूर्णिमा आएगी, जीवन सुखमय होगा। जय अकबर बादशाह से बीरबल ने पूछा कि बीरबल, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, कुछ ऐसा लिखो कि सुन करके, पढ़ करके उसको खुशी में गम और गम में खुशी आ जाए। मेरे भाई बहन, कुछ दिनों पहले मैं आगरा में गया था, उसके पहले एक बार गया था फतेहपुर सिकरी में गया था। उस किले पर मैं गया था जहां अकबर रहता था, बुलंद दरवाजा। और मेरे भाई बहन, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अकबर गंगा जल का पान करता था। वो पात्र भी रखा हुआ है जिसमें अकबर गंगा जल पीता था। अकबर ने कहा बीरबल से कि कुछ ऐसा लिखो कि जिसको पढ़ते ही खुशी में गम और गम में खुशी छा जाए। बीरबल ने लिख के दिया, बहुत सुंदर एक लाइन, यह वक्त गुजर जाएगा। जय आप बहुत खुश हैं, जरा इस लाइन को पढ़ लीजिए कि यह वक्त गुजर जाएगा। बहुत खुशी मत होइए, बहुत गमगीन है, पढ़ लीजिए यह वक्त गुजर जाएगा, एक ना एक दिन तो गुजरेगा। खुशी में गम और गम में खुशी तुरंत मिल जाएगी। जय सूर्य से आपने क्या सीखा? सूर्य की भांति परोपकारी होना चाहिए, किंतु अभिमानी नहीं होना चाहिए। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जलपात्रों में दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से जो साधक हो, साधक का जीवन परोपकार से भरा हो। मेरे भाई बहन, ये जो पिछले 8 दिवस से हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, प्रिय उत्तम जी क्षीर सागर, प्रिय रामेश्वर जी, बाबूराव जी क्षीर सागर, विलासराव जी क्षीर सागर, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप सभी का है, एक एक व्यक्ति का सहयोग। अपने लिए तो कुत्ता और कौवा भी जी लेता है, लेकिन धन्य वो है जो दूसरों के लिए जीता है। धन्य वो है उसी की, उसी के नाम इतिहास के पन्नों में अंकित होते हैं। सूर्य की भांति परोपकारी होना चाहिए। पृथ्वी वायो आकाश आपो चंद्रमा रवि। पृथ्वी वायो आकाश आपो चंद्रमा कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। अजगर से आपने क्या सीखा? अजगर से मैंने सीखा है संतोषी रहना चाहिए साधक को। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में खुश रहे, उसी में आनंद से रहे। अजगर से हमने ये सीखा। समुद्र से आपने क्या सीखा? समुद्र से मैंने सीखा है कि समुद्र में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, जितनी भी बारिश हो, छोटी छोटी नदियां उफन पड़ती हैं, जल भर जाता है, किनारों को तोड़ देती है, उफनती है, लेकिन
जब गर्मी पड़ती है तो वो सूख जाती है। साधक को समुद्र की भांति होना चाहिए। कितना भी जल, सारी नदियां ले जा करके सब जल भर देती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ आती है क्या? कभी बाढ़ नहीं। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, समुद्र का जल कभी कम होता है क्या? साधक को ऐसा है, चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, भगवान की कृपा कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन साधक को बिल्कुल शांत रहना चाहिए, उन्मुक्त नहीं हो जाना चाहिए। जय हो। और जब दुखों की तपिश हो, उस समय भी उसको शांत होना चाहिए। ऐसे पर भगवान कृपा करते हैं। जय हो। पतंगा से आपने क्या सीखा? शाम होती है, पतंगा आ जाता है और अग्नि के पीछे घूमने लगता है। अग्नि से मोहित होकर के उसके पास आता है और जल करके मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर के उसके पास में आता है, अपना सर्वनाश मोल लेता है। इस साधक को पतंगे के भांति होना चाहिए, वो माया के नजदीक न जाए। अगर माया के नजदीक जाएगा तो उसका विनाश सुनिश्चित है। मेरे भाई बहन, इतना समय नहीं कि मैं सब व्याख्या कर सकूं। यदु महाराज ने जब उपदेश सुना, यदु महाराज की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और बार बार विनय की, तो योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज ने हमारे पूर्वज यदु महाराज को दोनों दीक्षा दी, सदगुरु दीक्षा भी दी और महालक्ष्मी श्री दीक्षा दी, जिनकी आज की वंशावली में मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी, मैं तुम्हारा एते में गौरवो राजन चतुर्विंशति राशिता, एते में गौरवो राजन चतुर्विंशति राशिता, शिक्षावृत्ति भेदेशा मन्वा शिक्षामिहात्मनः, शिक्षावृत्ति भेदेशा मन्वा शिक्षामिहात्मनः, शिक्षावृत्ति भेदेशा मन्वा शिक्षामिहात्मनः। और भगवान ने कहा, उद्धव अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ। बद्रिकाश्रम मेरी प्रिय भूमि, तपोभूमि है। बद्रिकाश्रम में जाकर के तुम मेरा नाम जप करो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु कुछ सहारा दे। भगवान ने अपनी दोनों चरण पादुकाएं उद्धव जी को सौंपी। उद्धव जी ने उन चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर पधराया और भगवान का दर्शन करते करते उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं। मेरे भाई बहन, हर हिंदू को जितनी जल्दी हो सके चारों धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके।
ये चारों धाम है कौन? रामेश्वर, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ, ये चारों धाम जानते हैं? ये चारों धाम में भगवान का नित्य वास है। भगवान स्नान करते हैं रामेश्वरम में प्रतिदिन। भगवान की स्नान भूमि है रामेश्वरम। और भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में। और भगवान विश्राम करते हैं द्वारिकापुरी में। और भगवान तप करते हैं बद्रीनाथ। आप वहां जाएं, देखिए बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनारायण भगवान तपस्या में लीन। और वहां उन्होंने महालक्ष्मी को अपने से बाहर निकाल दिया है। महालक्ष्मी का मंदिर भगवान बद्रीनारायण के बाहर है, क्योंकि स्त्री और परिवार ये तपश्चर्या में बाधक होते हैं। इसलिए भगवान ने इन दोनों को बाहर निकाल दिया। अकेले। और 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे भाई बहन, आगामी 18 से 25 दिसंबर काशी में पहली कथा होने जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज की पहली कथा, जिसमें महालक्ष्मी का पूर्ण अभिषेक कराया जाएगा। जय हो। अब आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उस कथा में केवल इस कथा को ही नहीं, या आगामी लातूर की योजनाओं में, आगामी योजनाओं में ही नहीं, उस कथा में भी हमारे उत्तम क्षीर सागर परिवार और रामेश्वर जी का पूरा परिवार उसमें सहयोग कर रहा है। जय हो। ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूं। ये सेवा है। क्या हमारे कदम उठे? ये समर्पण है। आपके जीवन में निष्ठा हो, श्रद्धा हो। मैं इस व्यासपीठ से क्षीर सागर परिवार के सारे सदस्यों को, प्रिय बाबूराव जी, विश्वंभर जी, प्रिय उत्तम क्षीर सागर, सारे बच्चों, परम प्रिय राहुल क्षीर सागर, श्रीमती उत्तम क्षीर सागर, बेटी, सारे बच्चों को इस व्यासपीठ से भगवान के श्री चरणों में, लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि यह परिवार नित्य हर प्रकार से सर्वांगीण विकास के मार्ग पर प्रशस्त होता रहे और इसी तरह के आयोजनों को करा करके जन सामान्य का कल्याण करे। आप सब विगत 8 दिवस से बड़ी तन्मयता से कथा को श्रवण कर रहे थे। मेरी माताओं ने मुझे बहुत दुलार दिया, प्यार दिया, खिलाया पिलाया, मेरी देखभाल की। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीष दिया, शुभाशीष उनका मिला। मेरे नौजवानों का, मेरी बेटियों का, मेरे बच्चों का मुझे बल मिला। एक एक व्यक्ति जिनके नाम को मैं नहीं जानता, लेकिन सब भगवान की निगाह में हैं। आप सभी को इस व्यासपीठ से यही
अनुशंसा भगवान के चरणों में करता हूँ कि आप सभी का जीवन धन्य हो, आप सभी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो और इसी प्रकार से सर्वांगीण विकास के मार्ग पर अग्रसर होते रहें और प्रभु की कृपा निरंतर मिलती रहे, जय जीवन धन्य होता रहे। व्यस्त कथाक्रमों में से समय निकाल करके आने का अवसर मिला। विदाई की बेला मेरे भाई बहन बड़ी कारुणिक होती है, आंसू आते हैं, लेकिन मुझे किसी शायर की दो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती। वो कहता है, इन आंखों से अश्कों की बरसात होगी, इन आंखों से अश्कों की बरसात होगी। अभी सुबह है फिर रात होगी, मुसाफिर हैं हम और मुसाफिर हो तुम भी, लेकिन फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और जब भी हम आप मिले, केवल मानिए एक भक्ति का नाता, एक भक्ति का नाता ही हमारे बीच में है। हम सभी भावपूर्वक श्रोता और वक्ता श्री हरि भगवान को नमन करते हैं। भगवान गणेश जी महाराज, गणपति गजानन महाराज, भगवान पंढरीनाथ भगवान हम सभी का कल्याण करें। आइए दो पल उनके चरणों में भावपूर्वक सेवा। श्री बांके बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में और तन रखियो श्री वृंदावन में। आइए भाव से स्मरण करते हैं। भाव जय तालियों सेवा करते हुए श्री बांके जय बांके जय श्री बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बांके जय बांके श्री बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय बांके बिहारी लाल नंद लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय हो।
जय 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 हो जय हो तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहो, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहो, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहो, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरी ठोड़ी तेरी ठोड़ी तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल नंद लाल मन रखियो अपने चरण में, बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, जय बाके बिहारी लाल नंद लाल मन रखियो अपने चरण में, जय बाके बिहारी लाल नंदलाल मन रखियो अपने चरणन में। जय हो हरि बोल जय हो जय हो जय हो राधे तेरे हाथ लकुटिया राज रही, तेरे हाथ लकुटिया राज रहे, तेरे हाथ लकुटिया राज रही, तेरे हाथ लकुटिया राज रहे, पैरों में पजड़िया बाज रही, पैरों में पजनिया बाज रहे, पैरों में पजड़िया बाज रही, पैरों में पजनिया बाज रहे, तेरे हाथ लकुटिया राज रही, पैरों में पजड़िया बाज रही, तेरे मुरली जय हो तेरे मुरली जय हो तेरे मुरली करे निहाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण में, जय बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, जय बाके बिहारी लाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण में, जय बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, तन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके जय बाके श्री बाके बिहारी लाल जय हो लाल मन रखियो अपने चरण में, जय बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, राधे बाके बिहारी लाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण में, जय बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। वृंदावन में राधे राधे हमारे जो भक्त शांति से बैठे हुए हैं कृपया दोनों हाथों पर उठा करके राधे नाम का उच्चारण करें। आज समापन दिवस है, आज हम सभी भगवान से विदाई, आज हम सभी भगवान को विदाई दे रहे हैं, तो कम से कम उनका अभिवादन पूरे उच्च सुर में करें ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बरसाते रहे। जय हो वृंदावन में राधे हाथ पर उठा करके वृंदावन में राधे 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 कुंजगली में राधे राधे कुंजगली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बोले राधे राधे बोले राधे 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 बोले राधे राधे बोले राधे राधे
बाके बिहारी लाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण में बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में जय बाके बिहारी लाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण में जय बाके बिहारी लाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण में मन रखियो अपने चरण में मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरण में मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरण में मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरण में मन रखियो श्री वृंदावन में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आप सभी भगवान के लीला में मस्त हैं। यही मस्ती आपके जीवन में बनी रहे। भजन हो गया, अब भोजन भी जरूरी है। भगवान की प्रसादी आरती के बाद ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए जो बिना भगवान की आरती और प्रसादी, भागवत जी की कथा की पूर्णाहुति की जो प्रसादी है, सारे पारिवारिक सदस्य आप प्रसादी को करें और प्रसादी में ध्यान रखें प्रसादी भूमि पर न गिरने पाए, अन्यथा दोष लगेगा। इसी साथ में इस वर्ष के कथा सत्र को विराम। एक बार मिलकर के प्रभु के नाम का जयकारा करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकाद ऋषियों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए गुरु महाराज की